अपनी ऊर्जा को चिंता करने में ख़त्म करने से बेहतर है कि आप इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया करें। आप किस लिए व्यर्थ में अपना समय, अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं। क्यों ना थोड़ा हंसकर, मुस्कुराकर उस चिंता को ब्रेक दे दें, वहीं पर जाम लगा दें वहीं पर, और अपने आप को बोलें, ये तो मेरे सामने बहुत छोटी है, मैं इसके सामने इतना बड़ा हूँ, ये प्रॉब्लम कुछ भी मायने नहीं रखती। आज दुख है तो कल खुशी होगी ना। तो आप इतनी ज़्यादा चिंता किस लिए कर रहे हैं? इतना ज़्यादा जोर उस बात पर आपने किस लिए लगा रखा है जिसका दुख होना नहीं चाहिए? आपने उस बात को इतना बड़ा बना दिया है, तिल का पहाड़ बना के छोड़ दिया है। आप थोड़ा सा अपने आप को शांति से अपने संस्कारों के साथ आगे लेकर चलिए कि ये बात तो छोटी सी है, कोई बात नहीं, कल नया दिन फिर से आएगा। मत कर गुरूर अपने आप पर। भगवान ने तेरे जैसे कितने बनाकर मिटा दिए हैं। चिंता जब होती है तो ये सोचते हैं मेरे से ज़्यादा दुखी इंसान कोई नहीं। खुशी होती है तो आप कभी ये नहीं सोचते कि मेरे से ज़्यादा खुश इंसान कोई नहीं। हमेशा अपनी तुलना ज़्यादा में मत कीजिए, ज़्यादा में भी नुकसानदायक होती है। अरे दुख होता है, सभी को दुख है, आज है दुख कल नहीं होगा दुख। लेकिन आप अपने आप को इतना बड़ा दुखी इंसान क्यों माने? बाहर जाकर देखिए ना, दुनिया को खाने को नहीं मिलता, पहनने को नहीं मिलता है, परिवार नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है। कितनी ज़्यादा परेशान दुनिया है, शांति नहीं है, कोई पागल हो रखा है, कोई बीमार हो रखा है, कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। तो अपने आप की तुलना उनसे मत कीजिए, भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि आपने मेरे को जितना दिया है मैं संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ। आप बस अपना आशीर्वाद मेरे पर बनाए रखिए, जो आपको उचित लगता है प्रभु मेरे साथ वही कीजिए। जो रिश्ता आपको रुला दे उससे गहरा और कोई रिश्ता हो नहीं सकता। जो रिश्ता रोते हुए आपको छोड़ दे, कमज़ोर कोई और रिश्ता हो नहीं सकता। आप रो रहे हैं, आपको छोड़ के चला जाए तो उस इंसान से बुरा इंसान कौन होगा? आप सोच के देखिए। जो आपको रोते हुए को हंसाए, जो आपको हंसते हुए को रुलाए, तो आप खुद ही सोचिए ना, फ़र्क क्या है इन दोनों बातों में। भगवान से प्यार और इंसान से प्यार में क्या फ़र्क है आप जानते हैं? इंसान से प्यार होने पर वह हमारी कमज़ोरी बन जाती है, और भगवान से प्यार होने पर वह हमारी ताकत बन जाती है। अब आपने अपनी कमज़ोरी बनाना है किसी को या अपनी ताकत बनाना है, ये उस ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। आप उसका हाथ पकड़ लीजिए, वो अपने आप आपको संभालेगा। हर रोज़ उठिए, धन्यवाद दीजिए कि हे प्रभु, आपने मुझे जीवन दिया है तो इसको जीने का तरीका भी समझाइए। जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उसके जीवन में परेशानी ज़रूर आती है, लेकिन भगवान उसकी नाव कभी डूबने भी नहीं देते हैं। परिवर्तन बहुत कष्टदायी होता है, लेकिन उतना ही आवश्यक भी होता है। परिवर्तन के बगैर तो ज़िंदगी चलती ही नहीं है। परिवर्तन तो जीवन में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अमीर वो नहीं है जिनके घर लाखों रुपयों से भरी पेटियां हैं। अमीर वो हैं जिनके घर में हंसती हुई, खुशी लाती हुई घर में बहू बेटियां हैं, जिनके घर में बेटा बेटी हैं, जिनके घर में माँ बाप हैं हंसते हुए, वो घर खुश है। हनुमान जी की सीख सुनिए। हनुमान जब लंका गए तब मैनाक पर्वत में उनसे कहा, हनुमान जी आप थक गए, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी ने जवाब दिया, राम काज किन्हें बिनूं, मोहि कहाँ विश्राम। अर्थात जब तक मैं राम जी का कार्य पूरा नहीं कर लूँगा, विश्राम नहीं करूँगा। जिंदगी का यही मंत्र है, जो कार्य आपके लिए सबसे ज़रूरी है उसे पूरा किए बिना कभी विश्राम मत कीजिए। आप क्या करते हैं? अपने काम अधूरे छोड़ के सबसे पहले क्या बोलते हैं? कल कर लेंगे, थोड़ी देर में कर लेंगे। वो काम पेंडिंग होता जाता है, वो काम कभी पूरा नहीं होता। आप हनुमान जी को देखिए, भले ही वो कितने ही थक जाते, लेकिन जो श्री राम जी का आदेश है उसको पूरा करके ही छोड़ते। भले ही उनकी जान चली जाए, भले ही कुछ भी हो जाए, लेकिन उनके लिए सबसे पहला धर्म था कि ये कार्य हम मेरे को पूरा करना है। तो आपकी भी यही सोच होनी चाहिए कि हमें अपना कार्य पहले पूरा करना है, बाकी काम बाद में करने, तो हमारा कोई भी कार्य अधूरा रहेगा ही नहीं। हम हर समय विश्राम करने में लगे हुए हैं। मेहनत तो पहले वाली रही ही नहीं कि हम मेहनत करें। ना ही तो हम शारीरिक रूप से मेहनत करते हैं, ना ही मानसिक रूप से मेहनत करते हैं। हम सिर्फ एक कुर्सी पर बैठकर खाते हैं, कुर्सी पर ही बैठकर सोचते हैं काम कर ले, तभी हम इतने सुस्त हो गए हैं कि अपने हाथ पैर हम चलाने की कोशिश ही नहीं करते हैं।
हमें थोड़ा समय खुद को देना चाहिए, थोड़ा समय शांति से बैठना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, खुद के ऊपर भी थोड़ा सा हमें सोचना चाहिए कि हमें कहाँ बदलाव करना। हम हर समय अपने परिवार को बदलने में लगे हुए, खुद को हम कहीं भी बदलाव लाने की कोशिश नहीं कर रहे, कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं काम करने के लिए। तो अपने आप को, आप सुबह जल्दी उठिए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए। भले ही आप कोई काम नहीं कर सकते हैं तो आप सुबह उठ के एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा अपने दिमाग को भी रिलैक्स कीजिए थोड़ी सी देर। दिमाग कोई बर्तन नहीं है कि इसे भर लिया जाए, इसे आपको प्रज्वलित किया जाना चाहिए। आपको इसको उजागर करना है, आपने अपने दिमाग का बटन ऑन करना है, आपने अपने दिमाग की लाइट ऑन करनी। वो कब होगी? तब आप इसको यूज़ करेंगे, ना कि आप इसको सिर्फ भरते रहेंगे। आप फ़ोन के आगे बैठे हुए हैं, आप टीवी के आगे बैठे हुए हैं, सिर्फ चीज़ों को देखते जा रहे हैं, कोई उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई आपकी मानसिक रूप से एक्सरसाइज नहीं हो रही है। तो आप क्या सीखेंगे? क्या यही संस्कार हमारे माता पिता ने दिए हैं कि आप पूरा दिन अपना समय ऐसे ही व्यर्थ कर देना? आजकल बच्चे अपने माँ बाप से उम्मीद करते हैं वो हमें समय दें, हमें थोड़ा सा देर हंसे हमारे साथ, थोड़ा सा मुस्कुराए हमारे साथ। लेकिन माँ बाप के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने बच्चों के साथ हंस के मुस्कुरा के अपना टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे हैं। सिर्फ अपने दिमाग को कूड़े कबाड़े से भरने में लगे हुए हैं, सिर्फ टीवी को देखने में, सिर्फ इधर उधर की बातें सुनने में कि पड़ोसी क्या कर रहा है, पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है। तो दिमाग बर्तन थोड़ी ना, आप इसको भरे जा रहे हैं। इसको खाली रहने दीजिए अपने दिमाग को। खुद को न तो दोष देना चाहिए, ना ही अपनी खुद की इतनी ज़्यादा तारीफ़ करनी चाहिए कि आप मियाँ मिट्ठू बन जाए। सुनने की कला अपना लें। इस तरह बुरा बोलने वालों से भी आप फ़ायदा हासिल कर पाएंगे। आपको अगर कोई बुरा बोलता है तो आपके लिए तो फ़ायदा है ना, आप अपने आप को बदल सकते हैं। ऐसा दोस्त नहीं चाहिए जो मेरे बदलते ही बदल जाए। मैं हाँ करूँ तो वो भी हाँ, मैं सिर हिलाऊं तो वो भी सिर हिलाए। ये काम तो परछाई बेहतर करती है कि जो काम आप करेंगे वो आपके साथ करेगी। तो दोस्त ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आप गलत काम करें तो भी हाँ कर आपको खुश कर। दोस्त तो वो होता है आपने गलत किया, आपको साफ जवाब देता है कि आपने गलत किया, आपको समझाता है। जैसे आप अपने बच्चे को, आपका बच्चा गलत करता है तो आप उसकी झूठी तारीफ़ नहीं करते हैं, आप उसको क्या बोलते हैं, बेटा यहाँ गलत किया है। उसको मारते भी हैं कि आपको लगता है कि वो बोलने से नहीं ठीक होगा तो आप उसको चाटा तक भी लगा देते। तो इसका मतलब ये नहीं है आपको अपना बच्चा अच्छा नहीं लगता है। बच्चे को भी ऐसा नहीं लगता बिल्कुल भी कि मम्मी पापा को मैं अच्छा नहीं लगता। कुछ देर बाद भूल जाता है मारने को, वो सिर्फ ये याद रखता है ये काम गलत था। तो उसी तरह दोस्त होना चाहिए, जो गलत है गलत का ही साथ देना चाहिए, ना कि झूठी हमारी तारीफ़ें करते रहना चाहिए। अच्छे ज़रूर बने लेकिन साबित करने में अपना समय ना गंवाएं। अच्छाई कभी भी साबित नहीं की जाती है, सबको दिखाई देती है। जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण के नहीं आती है, उनका आना कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई इशारा होता है कि जीवन में कुछ बदलना, हमें कुछ बेहतर करना है। लोगों की राय से ज़्यादा अपनी शांति को महत्व दें। लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए, आप ये देखिए कि मेरे को शांति किस चीज़ से मिलती है। अपने अतीत को भूल जाइए, अपने आज में आप खुश रहिए, अपने आज में आप चलिए। जहाँ सब कुछ माफ़ हो जाता है वो जगह सिर्फ कहाँ होता है? माँ का दिल होता है। तो उसी तरह से जैसे माँ का दिल बिल्कुल साफ़ होता है अपने बच्चे के लिए, वो ऊपर प्रभु है, आप उसका नाम लीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए और अपने मन को बिल्कुल साफ़ रखिए कि माँ की तरह। जैसे माँ का दिल साफ़ होता है, संस्कार अपने अच्छे रखिए, आप स्वयं देखेंगे कि खुशी आपके चारों तरफ फैली हुई है, भगवान का ऑरा आपके चारों तरफ फैला हुआ है। शब्द कितनी भी समझदारी से इस्तेमाल कर लीजिए, फिर भी सुनने वाला अपनी योग्यता और मन के विचारों के अनुसार ही तो ग्रहण करेगा, उनका मतलब अपने अनुसार ही तो लगाएगा। उसका मतलब समझना और निकालना तो अगले वाले के हाथ में, हमें तो सिर्फ बोलना था बात को। जीत कर हम वो नहीं सीख पाते जो हार कर हम सीख जाते। ज़रूरी नहीं हमेशा हमें जीतना ही ज़रूरी होता है। खेल खेल की भावना से खेला जाता है, ना कि हार और जीत की भावना से। थोड़ा सा हंसना सीखिए, थोड़ा सा कहका मार कर हंसिए, आप देखेंगे आपके अंदर तक आपको खुशी का संचार होता नज़र आएगा। आप कहका मारकर हंसेंगे, दुश्मनों को आपको अपने आप ही सजाएं मिलती जाएंगी, क्यों खुद सोच में हो जाएंगे कि ये इंसान मुस्कुरा कैसे रहा है।
तो आप सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, मुस्कुराइए। अपने मुंह पर इसलिए शिकन मत लेके आइए कि दूसरा परेशान हो, दूसरे को ये लगे कि आप परेशान हैं, आप दूसरे को शो नहीं करना चाहते खुशियाँ। खुशियाँ तो बांटने से बढ़ेगी। दुख अपने चेहरे पर लेके आएंगे तो चाहे वो आप भले ही दिखावट के लिए लेके आए, लेकिन दुख उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो खुश रहिए, खुशियाँ ही फैलाइए अपने चारों तरफ। कौन सही है, इससे ज़्यादा परवाह इस बात की करे कि क्या सही है, मुझे क्या करना चाहिए। कोई काफ़ी अकेला है, कोई अकेला ही काफ़ी है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अकेले में रहना चाहते हैं या आप अकेले ही काफ़ी हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कौन सी चीज़ को इस्तेमाल करना चाहते हैं। ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना है तो लोगों की बातों को सुनना छोड़ दीजिए। सिर्फ अपनी सुनिए, अपने मन की सुनिए। जो आपके संस्कार मिले अपने संस्कारों को लेकर चलिए। मन को स्वच्छ रखो, इतना स्वच्छ बनो कि हर कोई तुम्हारी तरह पवित्र बनना चाहे, तुम्हें देखकर खुश होना चाहे, तुम्हें देखकर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहे। अगर सही हो तो कुछ साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। गवाही तो ऊपर वाला प्रभु अपने आप देगा। किसी की कस्में खाने की ज़रूरत नहीं है। बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है ईमानदारी से, संस्कारों पर निर्भर करता है। बुराई ढूंढने का शौक है तो आईने का इस्तेमाल कीजिए, दूरबीन का मत कीजिए। अकेले ही चलने की आदत डाल लीजिए। जीवन के कुछ रास्ते हर डगर पे आपको अकेले भी चलना होगा। ज़रूरी नहीं है कि आपका हाथ पकड़ने वाला कोई खड़ा हो। बच्चा छोटा होता है, माँ बाप हाथ पकड़कर चलना सिखाते हैं, लेकिन वो चलना जैसे ही सीखता है माँ बाप हाथ छोड़ देते हैं कि गिरने का डर ख़त्म हो जाता है। अपने आप ही गिर गिर के थोड़ा सा सीखेगा, थोड़ी चोट खाएगा, अपने आप ही सीख जाएगा चलना। तो आप भी चलना खुद सीखिए, किसी का हाथ पकड़कर चलना मत सीखिए। जीवन में अकेले आए थे और अकेले ही जाना है। यहाँ सच क्या है, झूठ क्या है, वो सब हमारे अंदर ही है। हम ही सच बोलने वाले हैं, हम ही झूठ बोलने वाले हैं। अपने आप को बदलिए। मंजिल नहीं, जीवन में रास्ता ही सब कुछ है। यह सच्चाई है कि सफलता से ज़्यादा दिलचस्प होता है संघर्ष। जो हमें खुशी दे ऐसी परिस्थितियों की पहले से पहचान नहीं की जा सकती, उनका हम अचानक ही सामना करते हैं। सहज बने रहने के लिए बहुत सारे तजुर्बों की ज़रूरत होती है। जब शरीर की आंखें बंद होती हैं तब आत्मा की आंखें खुल जाती हैं। दुनिया में हर असाधारण तोहफे की कीमत देनी ही पड़ती है। जहाँ प्रेम है वहाँ चमत्कार होते रहते हैं। मंजिल नहीं, जीवन में रास्ता ही सब कुछ होता है।